क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्या था, अब हम इसका देखेंगे। थर्ड पार्ट 64/455। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा था कि यहाँ पे क्या आ रहा था, वैल्यू 5 की पावर और 2 की पावर में आ रहा था, 5 की पावर और 2 की पावर में आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि टर्मिनेटिंग नंबर वो होंगे जिनको हम 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 की पावर n और 5 की पावर n में अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो इसमें 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा था तो टर्मिनेटिंग था, इसमें भी 5 और 2 की टर्म में आ रहा था तो टर्मिनेटिंग था। अब हम इसमें देखते हैं कि ये भी इसी टाइप का है क्या। देखो 64 को तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, 455 की हम प्राइम फैक्टर करके चेक करते हैं क्या ये इस फॉर्म में आता है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 7 से डिवाइड करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे 1, यानी इसकी जो फैक्टर है वो हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 13। अब देखो हमारे पास 5 तो आ रहा है बट यहाँ पे क्या है, 2 की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा नंबर क्या आ रहे हैं, 7 और 13। 5 की पावर में तो है बट हमारे पास क्या है, 2 की पावर में हम इसको बना नहीं सकते। अगर मैं यहाँ 2 की पावर n 1 लिख भी दूँ तो 5 और 2 तो हो जाएगा बट 13 और 7 का क्या करेंगे, इसलिए हम इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते। ये 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और इसके साथ में ये नंबर्स भी आ रहे हैं, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है 15/1600। अब इसमें देखो 15 तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम यानी 16 होता है। पीछे क्या लिखा हुआ है, 0 0, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 100। अब हम 100 को और भी लिख सकते हैं। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ लिखें 5 का स्क्वायर × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 स्क्वायर होता है 25। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। और 2 की पावर 4 होता है 16, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी कि 16 को तो हमने लिख दिया 2 की पावर 4 में। पीछे 0 0 है, इसका मतलब ये 100 है, इसको हमने लिख दिया 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये 2 की फॉर्म में आ रहा है, 2 और 2 बेस सेम है तो पावर्स क्या आ जाती है, ऐड हो जाती है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ और इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँगी 2 की पावर 6। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, हमें 2 और 5 की फॉर्म में चाहिए था। अगर 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है इसका मतलब ये हमारा कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। हमें यही बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। इसी टाइप से इसका फिफ्थ पार्ट देखो 3 4 3, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको 7 क्यूब। इसका मतलब ना तो ये 2 की फॉर्म में आ रहा है, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। 6 देखेंगे 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर, यानी 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। 7th में है 129/2 स्क्वायर 5 7, 7 की पावर 5, 2 और 5 की फॉर्म में तो आ रहा है लेकिन उसके साथ में क्या आ गया, 7 की पावर 5 आ गया। 7 की पावर 5 नहीं आना चाहिए था, अगर ये नहीं आता तो नॉन टर्मिनेटिंग होता। बट यहाँ पे क्या है, 2 की पावर में, 5 की पावर में और 7 की पावर में भी, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। हमें ओनली 4 2 और 5 की पावर में ही चाहिए। 8th में 6/15 ये लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट ये 9th और 10th आपको खुद करके देखना है, तो ये हमारे एक्सरसाइज का 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अपनी नोटबुक में करना है।